बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत जब जन्नत में अल्लाह ताला की अता करदा नामतों में रह रहे थे तो उनके दिल खलीफा हैं, नियत साफ और जिंदगी मुकम्मल सुकून से दास्तान नहीं, न बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत, न इबरत और नसीहत का एक मुकम्मल। मगर अल्लाह ताला ने इंसान को हमेशा के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा फरमाया था। जन्नत में क़याम दरअसल इंसान की असल मंजिल का तारुफ था और अपने जबकि ज़मीन उसके लिए मैदान आज़माइश जान ले। जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से लुग़्ज़िश हुई तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया। उन्होंने आजिज़ी नेदामत और आंसुओं के साथ तौबा की। सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, फिर लोहे पाया रहमत से उनकी तौबा कबूल फरमाई क़यामत तक। मगर उसके साथ ही ज़मीन पर उतरने के बाद अल्लाह ताला ने सादिस फरमा दिया ज़मीन ताकि इंसान दिन में अमल फरमाए और सब्र से अपनी कामयाबी या नाकामी को साबित की तरह गाड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब जमीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और हर कसम के जानवर तक मुकर्रर वक्त तक तुम्हारा आसमान को सामानी जिंदगी सूरज और चांद से इस हुक्म के साथ ही उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ऐसी मखलूक और इब्लीस को जो ना खाते हैं ना पीते, बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत शादी करते अलैहिस्सलाम को एक मकाम अल्लाह की नाफरमानी करते। हव्वा अलैहिस्सलाम को दूसरे मकाम पर उतारा गया और इबादत ताकि जुदाई का दर्द महसूस हो, उनके दिल अल्लाह की तरफ सके है और इंसान आजिज़ी से ख्वाहिश नफ्स जमीन। इसी तरह अल्लाह ताला ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा सबसे पहले अल्लाह जन्नत में अख्तियार रखा गया। इनमें नेक जानते थे और बस जिंदगी आसान नहीं। इन्हीं जन्नत में एक था इब्लीस जन्नत जैसी जो अपनी इबादत की कसरत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहने लगा और न मुकम्मल ज़ाहिर इबादत गुजार था, मगर जमीन मेहनत में सब्र, शक्र और आजमाइश की जगह हुआ था जो हज़रत ज़ाहिर हुआ। अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि जमीन को वो उनकी रहनुमाई फरमाए। उसने इरादा फरमाया कि जमीन हिदायत दे एक ऐसी मकान पैदा करे शर से महफूज रखती हो। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबूत और आजमाइश से गुजरे। वो जमीन ऐसी पहले जो जमीन पर अल्लाह के अहकामात नाफिज़ रहनुमा बने, हक व बातिल अल्लाह ताला ने वही के और खैर जरिए उन्हें सिखाया कि इबादत कैसे करनी है, जिंदगी कैसे गुजारनी। अल्लाह ताला ने इंसान की बातिल में फैसला फरमाया कैसे करना है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया अस्सलाम ने सबसे पहले जमीन में एक खलीफा बनाने वाला कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, आजिज़ी और खैरत के साथ किसी को माबूद न माना जाए। या अल्लाह जमीन पर हज़रत आदम बनाएंगे। अस्सलाम ने अमली जिंदगी की बुनियाद और खून बहाएगी। उन्होंने खेती बाड़ी तेरी हम जमीन को हमवार करते हैं, बीज बुए और फसलें उगाएंगी। यही इंसान की मेहनत भरी जिंदगी का आगाज़ जो तुम नहीं जानते। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि रिज़्क़ हलाल कैसे कमाया जाता है, ऐसी मेहनत क्यों जरूरी है जो किसी और मखलूसा कैसे रखा जाता है। इंसान जमीन पर इंसानी तहजीब व तमद्दुन की पहली बुनियाद पड़ी। वो कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को मिलाता भी है। जुदाई के बाद मुलाकात एक अजीम खुशी का लम्हा। फिर अल्लाह ताला दोनों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का अमल शुरू फरमाया। नई जिंदगी कुरान के मुताबिक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। रवायात में आता है कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मट्टी ली गई, इसीलिए इंसानों के रंग, शक्लें, आदतें और मिजाज मुख्तलिफ हैं। कोई नरम दिल है, कोई सख्त, कोई साबर है, कोई जल्द गुस्सा करने वाला। अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को एक इंसानी शक्ल दी। ये जिस्म कुछ उर्सा बेजान पड़ा रहा। कुरान उसे सलसाल और हमा मसनून कहता है, यानी ऐसी मिट्टी जो मखसूस हालत में थी। फरिश्ते उस जिस्म के पास से गुजरते और हैरान होते, मगर इब्लीस इस जिस्म को देखकर हसद और गुरूर में मुब्तला हो गया। इब्लीस इस जिस्म के अंदर घुसकर देखता और कहता, ये तो खोखला है, अगर मुझे उस पर अख्तियार दिया गया तो मैं उसे हलाक कर दूंगा। यही वो लम्हा था जब उसके दिल में इंसान के खिलाफ दुश्मनी ने जन्म लिया। फिर वो अजीम लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी तरफ से रूह फूंकी। जैसे ही रूह दाखिल हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिंदगी मिली। जब रूह नाक तक पहुंची तो उन्होंने छींक मारी और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमिक अल्लाह। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार करते हुए कहा, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया है और उसे मिट्टी से। यही तकब्बुर उसकी हिलाकत का सबब बना। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर लानत है। इब्लीस ने मोहलत मांगी और कहा कि वो क़यामत तक इंसान को गमराह करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है, मगर मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल फरमाया। जन्नत ऐसी जगह थी जहां न भूख थी,
न प्यास, न बीमारी, न गम। हर नामत मौजूद थी, हर राहत दस्तयाब थी। अल्लाह ताली ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, इसलिए अल्लाह ताली ने उनके सुकून के लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गईं। दोनों जन्नत में सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान के साथ रहने लगे। यहां से अबलीस ने अपना असल मशन शुरू किया। वो वसवसे डालने लगा, बहकाने लगा, किस्में खाने लगा। वो कहने लगा कि यह दरख्त तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा, तुम्हें फरिश्ता बीना देगा, या तुम्हें दायमी बादशाहत अता कर देगा। बिलाखिर एक लम्हे की लग़ज़िश हुई और हजरत आदम वो हव्वा अलैहिस्सलाम इस दरख्त के करीब चले गए जिससे मना किया गया था। जैसे ही उन्होंने इस दरख्त का फल खाया, उनका जन्नती लिबास उतर गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन अल्लाह ताली की तरफ रुजुआ किया और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें माफ न करे गा और हम पर रहम न करे गा तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ताली ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर नहीं किया बल्कि निदामत अख्तियार की। फिर अल्लाह ताली ने फरमाया कि अब तुम सबको जमीन पर उतारा जाएगा, वहां तुम्हारी आजमाइश होगी, हिदायत आएगी, नबी आएंगे, और जो हिदायत की पैरवी करेगा वो कामयाब होगा और जो इनकार करेगा वो नुकसान उठाएगा। यूं इंसानियत का सफर जमीन पर शुरू हुआ, मगर अल्लाह की रहमत, हिदायत और तौबा के दरवाजे क़यामत तक के लिए खुले रखे गए।